ओम शांति। 20/6/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देही सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब क्यों याद करो और क्यों भूलो, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्वेश्चन है, सत्युग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? आंसर, सत्युग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। हम दूसरों के ऊपर रखते हैं ना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ला रहा है। बाबा ने कहा वो नहीं, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ बाबा का बन करके। अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर्ण नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरा, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देधारी की याद में शौक आया, शरीर छोटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत के बोल, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई अब घर चल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा कहेगी ओम शांति। वह है परम पिता और यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को ही नहीं जानते। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हो। अगर कहीं आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, यह भी कोई प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना, परम धाम में। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया, सब कहते हैं निराकार परमात्मा ही नमा। परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो निराकार है। उनको शिव परमात्मा ही नमा कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देही अभिमानी हैं, उनका योग बाप की तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसे कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्मा ही नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है और वह है रचयिता। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है। किस लिए? वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामी कम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जर्जरीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। कहाँ पर? सत्युग में कोई भी रोग नहीं था। एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए लेते हो, इसलिए देवाला मार ना सकें। यहाँ तो देवाला ही मारते रहते हैं। कलयुगी दुनिया में बच्चों को समझाया है, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है। सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी आकारी शरीर वाला। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामी कम याद करो।
तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। मामी कम याद करना है। जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देही सहित जो कुछ इन आँखों से देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी में ही तुमको जाना, उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भले सत्युग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सत्युग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता। क्योंकि वहाँ क्यों विकर्म नहीं बनता? क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। यह तो समझने की बातें हैं। ब्रह्मा का दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन और फिर रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात को नहीं जानते। वह तो कहते हैं स्वर्ग है, कहाँ से आया, है ही कहाँ स्वर्ग, कहाँ से आया। शास्त्रों में सत्य को भी नरक बना दिया। वहाँ भी बोला दुख होते हैं, हिरण्यकश्यप होते हैं, कंस होता है, रावण होता है, तो उसे भी नरक बना दिया। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का ही चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्ति जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने के मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा जो पार्ट ड्रामा में है जब नोंधा हुआ है वह उसी समय बजाया जाता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो मैं भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान भी नहीं है, न भक्ति मार्ग में होता न सत्युग में होता। ड्रामा में नोंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती है, होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर खर्चा रख दिया है सृष्टि का चक्र। वंडरफुल देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों की तुम्हें प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मीनारायण, फिर जगदम्बा जगत पिता। वो संगम के हैं तो मनुष्य ही, पर वो दैवी गुण वाले और आज के मनुष्य आसुरी गुण वाले। बुझाएं आदि कुछ भी नहीं। ब्रह्मा को भी 2 बुझाएं हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी बुझाएं दे दी हैं। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे 20 देनी चाहिए। ये सब गुड़ियों का खेल है, कुछ भी समझते नहीं हैं।
रामायण जब सुनते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग है। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। तो वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है और भारत अविनाशी खंड है। उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े। किसी को भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होता है। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्षों में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म हैं। अब तुम बच्चों की समझ में आता है। तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है। अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं, हम एक्टर हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल हैं। उनमें जो जो खूबियां हैं वो सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम निराकार को ही करना है। जिसके द्वारा सुनाता हूँ उसे याद नहीं करना है। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। शिव बाबा को याद करेंगे, धारणा होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं। तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास में वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके। उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं है। तो बाप समझाते आत्मा कभी विनाश होती ही नहीं। उनमें जो ज्ञान है वो कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल है ड्रामा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सत्युग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बना न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है, सिवाय शिव बाबा के सबको जन्म मरण में आना है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं युक्ति से, बच्चे युक्ति से समझाओ। ईश्वर सबका निराकार है। गीता में है भगवानु वाच्य। तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनमें सबको जो गीता का ज्ञान से उसे सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है और भारत सबका तीर्थ स्थान है। सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है। ये उनका बर्थ प्लेस है, शिव बाबा का भारत बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। यह है रौरव नरक। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है। सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसी की याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है।
हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थैर्य में रहना है, देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करेंगे वो याद रिकॉर्ड में नोंद हो जाती है। कुछ भी हो जाए, स्थैर्य में रहना है, देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद हो जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी घर जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे तो बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं हैं। सॉरी। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। तो मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर में सर आदि आदि। तुम पुरुषार्थ कर रही हो लक्ष्मी को वरने का। जिसमें भूत होंगे वो कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा वो पिता है। अच्छा लिखो, उनको बोलो, फिर लिखो। एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने आए हो? सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वो कब आकर साकार में? हाँ बोलो, तुम यहाँ सुनने आए सुनाने। सर्व का सदगति दाता एक निराकार है ना, वो कब आकार व साकार में नहीं आता, सूक्ष्म में भी नहीं आता। तो ना उनका सूक्ष्म शरीर है ना साकार, दोनों की भेंट में उसको निराकार कहा जाता है। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह साकारी है, वह निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है। इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। अगर कहीं देह में बुद्धि गई तो हमारा याद का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। कभी भी रोना नहीं है। सेकंड पॉइंट, अपने शांति धाम स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकाने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भाव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इसमें दृढ़ रहो। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त मन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट है, आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है क्या कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? सोए हुए थे व खोए हुए थे। इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ, मैं और बाबा। डबल बाप भी है और डबल आप और बाप भी इसी
सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। कारण नहीं बताओ, उसका निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।